अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमर। आज लेक्चर 57 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि कैसे हम क्वार्टर डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ से कैलकुलेट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वार्टर डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज़ से कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट हम सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। और जो डेटा मैंने पिक किया है आपकी एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4.7 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज़ होती क्या है। कंटिन्यूस सीरीज़ हम ग्रुप डेटा को कहते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि अगर कंटिन्यूस सीरीज़ को हम ग्रुप डेटा कहते हैं तो फिर हम डिस्क्रीट सीरीज़ को भी तो ग्रुप डेटा कह रहे होते हैं। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में? ये दोनों ही ग्रुप, लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है ना, इसमें मेरे पास क्लासेस का कॉलम नहीं होता। ठीक है, इसमें ना क्लासेस का कॉलम होता है और ना ही क्लास बाउंड्री का कॉलम होता है। ये किस में? डिस्क्रीट सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में लास्टली मेरे पास कौन सा कॉलम होता है? ग्रुप्स का कॉलम होता है। और ग्रुप्स किसे कह रहे होते हैं? आप क्लासेस को कह रहे होते हैं या क्लास बाउंड्री को कह रहे होते हैं। आज हम देखेंगे अगर डेटा में ग्रुप्स या क्लासेस का कॉलम हो, लेट अस से 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30, अगर ग्रुप्स है, क्लासेस है, क्लास बाउंड्रीज है, इस डेटा को या इस कॉलम को वो इन तीनों में से किसी से भी डिनोट करके हमें दे रहा है। और सेकंड कॉलम ही हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी सपोज 2, 3, 5 अगर डेटा आ जाए आपके पास, तो फिर आप इस तरह के डेटा में से कैसे क्वार्टर डेविएशन को कैलकुलेट करते हो। और सीखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। हमने सीखा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में किसी भी मेजर से आगे अगर कोफिशिएंट मेंशन है तो फिर वो क्या कहलाता है? वो मेरे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो टाइप में चला जाता है वो रिलेटिव डिस्पर्शन होता है। ठीक है, जबकि सिंपल क्वार्टर डेविएशन क्या होता है? ये मेरे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होता है। ये डिस्पर्शन की 2 टाइप्स हैं। जब मैंने आपके साथ चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किए थे, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन। डेविएशन का फार्मूला स्टिल सेम रहेगा। हम जानते हैं कि क्वार्टर डेविएशन को QD से शो करते हैं और वो इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, मीन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टल्स। ये क्वार्टर डेविएशन कहलाता है, और इसी का नेम मेरे पास आ जाएगा सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, जिसका सेकंड नेम है कि Q1 और Q3 मेरे पास क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कहलाते हैं। और चैप्टर नंबर 3 में हमने काफ़ी डिटेल से क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना सीखा था। अगेन आपके साथ फार्मूला डिस्कस कर रही हूँ। Q1 इक्वल होता है L प्लस H/F N/4 माइनस C, वेयर Q3 आपके पास इक्वल आ जाएगा L प्लस H/F 3N/4 माइनस C। इन फार्मूले में हमने ये जाना था कि सबसे पहले तो N/4 को कैलकुलेट करेंगे तो हमें Q1 क्लास मिलेगी, और जब हम इसमें 3N/4 को कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन सी क्लास मिलेगी? हमें Q3 क्लास मिलेगी। Q1 एंड Q3 इज़ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। नेक्स्ट देखिए आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। हमने सीखा था कि जब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में उस मेजर से पहले कोफिशिएंट मेंशन है तो वो रिलेटिव डिस्पर्शन है। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्पर्शन में क्वार्टर डेविएशन का क्या कोफिशिएंट होगा? हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ QD। अब देखिए कोफिशिएंट बहुत इजी है, जैसे रेंज के फार्मूले से था ना, इधर भी आ जाएगा Q3 माइनस Q1 और डिवाइजर पे आ जाएगा Q3 प्लस Q1। ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन आपके पास 4.7, इसमें आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट क्वार्टर डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। इस वजह से मैंने टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो आपकी एक्सरसाइज का पिक किया है 4.7। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट क्वार्टर डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ QD को भी कैलकुलेट करना है और QD के कोफिशिएंट को भी कैलकुलेट करना है, और ये डेटा आपको दिया गया है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कॉन्टीन्यूस डेटा पे या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, तो देख लेते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ की पहचान। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आपके पास आपको ग्रुप्स का कॉलम दिया गया होगा। ठीक है,
अब ग्रुप्स में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। फर्स्ट क्लास है 25 से स्टार्ट हो रही है, 50 पे फिनिश हो रही है। नेक्स्ट क्लास भी आपकी 50 से स्टार्ट हो रही है। जगह जो ग्रुपिंग होती है या जो इस तरह का डेटा होता तो वो कंटिन्यूस ही है, ठीक है। कंटिन्यूस की कौन सी टाइप आ जाती है, वो मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाती है, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज। और या आम लफ्ज़ों में एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें आपके पास ये जो एंड वाली वैल्यूज़ हैं ये सेम होती जाएं, ठीक है। अब 75 है तो ये भी 75 है, मींस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में खुद से सीबी बनी होती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनी होती हैं। अब हम सीखते हैं कि हम कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज से या कंटिन्यूस सीरीज से क्वार्टर डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी को लिया जिस तरह डेटा मुझे प्रोवाइड किया गया था। अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, QD को कैलकुलेट करना है। और हमने सीखा था कि QD को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही फिनिश होता है हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट Q1 इक्वल होता है L प्लस H/F N/4 माइनस C। और हमने सीखा था जिस भी फार्मूले में L आपको मेंशन हो उस फार्मूले में आपको लाजमी डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज में होना चाहिए। मींस आपको उस फार्मूले में CB बनानी है। अब आप देखो अगर अपने क्वेश्चन की तरफ, तो CB तो ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, ये मैच है, एक जैसे नंबर्स हैं। फर्स्ट क्लास अगर 50 पे फिनिश हो रही है तो नेक्स्ट क्लास 50 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में मेरे पास CB बनी हुई है, ठीक है। ये जो ग्रुप्स है ये कौन सा कॉलम है, ये CB का कॉलम है। तो ये डेटा कौन सा हुआ, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब L तो क्वेश्चन से मिल गया, H भी हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन से मिल जाएगी। N मेरे पास क्या होता है, N इक्वल होता है समेशन F के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल के। तो अब इन फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे तो समेशन F भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या मिस है, ये C नहीं है। अब देखो C क्या होता है, कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब आपको कौन सा कॉलम नेक्स्ट बनाना है, आपको CF का कॉलम बनाना है। डे 1 से मैं आपके साथ डिस्कस करी कि अगर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो वो खुद ही आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने नेक्स्ट कौन सा कॉलम बनाना है। CF के कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाएगी 10 में। जब आप 12 को प्लस करोगे तो आपके पास आ रहा है 22। जब आप 22 में 16 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 38। और जब आप 38 में 17 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 55। और जब आप 55 में 20 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 75। और जब आप 75 में 18 को प्लस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 93। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट 93 आ रही है, तो फिर फ्रीक्वेंसी का सम भी क्या आना चाहिए, 93 आना चाहिए। चेक करते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 18। तो देखें फ्रीक्वेंसी का सम भी 93 आ गया। Q1 को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें N/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो मुझे Q1 क्लास देगी। तो N आपके पास है 93। जब आप इसे 4 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 23.25। इसको आप किस में चेक करते हो, आप CF में चेकिंग कर। 0.25 कहाँ पे लाए कर है। अब आप देखो 23.25, 22 से ऑनवर्ड 38 इसमें लाए कर है। 38 मीन्स इस पूरी क्लास में लाए कर है। इसे हाईलाइट करो, राइट साइड पे मेंशन करो कि ये कौन सी क्लास है, ये Q1 क्लास है। अब इस Q1 क्लास की वैल्यूज़ को हाईलाइट करो। देखो अब इस Q1 क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है ना वो आपके पास L कहलाएगी। ये आपके पास आ जाएगा L। H आपके पास देखते हैं हाइट होती है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे बाद में देखते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करते हैं। इस Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 16, तो ये आपके पास आ जाएगा F। और N/4 आपने कैलकुलेट किया 23.25। और C आपके पास क्या होता है, जो भी क्लास सेलेक्ट होती है उससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास C कहलाती है। तो C आपके पास आ गया 22। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं। Q1 L आपके पास आ रहा है 75। अब देखते हैं कि हम H कैसे कैलकुलेट करते हैं। H कैलकुलेट करने के लिए 2 कंसेक्टिव क्लासेस लें या
अपर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करो या लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट को माइनस करो। आप देखो आपके पास 25 आ रहा है। किसी और क्लास में भी चेक करो, 150 माइनस 125, इधर भी आपके पास 25 आ रहा है। तो एज आपके पास आ रहा है 25। तो फार्मूले में एज की जगह पे लिखते हैं 25। फ्रीक्वेंसी Q1 क्लास की है 16, एन बाई 23.25 और सी आपके पास होती है जो क्लास सेलेक्ट हो उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। अब आप देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। 23.25 में से सबसे पहले माइनस करो 22, 1.25 आया। इसको फ्रंट मल्टीप्लाई करवाओ 25 से, आपके पास आ रहा है 31.25। इसे डिवाइड कर दो 16 से, आपके पास आ रहा है 1.9531। अब आप इसमें प्लस कर दो 75, तो आपके पास Q1 आ गया 76.95। आपके सामने है, हम यहाँ पे लिखते हैं V नॉट एट Q3 इक्वल होता है आपके पास L प्लस H/F। अगर यहाँ सब्सक्रिप्ट में 3 है तो 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C आपके पास Q3 की वैल्यू है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 3n/4 कैलकुलेट करना है। तो 3n आपके पास है 93 और डिवाइडेड बाय 4। तो जब देखते हैं क्या आ रहा है, 93 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ रहा है 69.75। अब इसको भी किस में चेक करना है, आपने CF में चेक करना है कहाँ पे 69.75 लाई कर है। तो देखें 69.75 ये 55 से ऑनवर्ड और 75 तक, इट्स मीन ये क्लास आपके पास आ रही है Q3 क्लास। इसे हाईलाइट करो, राइट साइड पे लाजमी मेंशन करेंगे Q3 क्लास। फार्मूले में Q3 क्लास की वैल्यूज़ डालनी है तो L Q3 क्लास की लोअर क्लास लिमिट आपके पास 125, तो ये आपके पास L आ गया। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई 25। अब C आपके पास क्या होगा 55, 125। H आप कैलकुलेट कर चुके हो 25 और Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20। 3n/4 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 69.75 और जबकि C आपके पास क्या आ रहा है 55। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, वो इस आर्ग्यूमेंट को ठीक से कैलकुलेटर में डालते नहीं हैं और सही आंसर नहीं आता। यहाँ तक अगर ठीक भी होता है तो नेक्स्ट कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए। पहले 69.75 में से 55 को माइनस करना है। आपके पास वैल्यू आ रही है 14.75, इधर लिख लो। इसको फ्रंट मल्टीप्लाई करवाओ 25 से और 20 से डिवाइड करो और फिर इसमें 125 प्लस करना। 14.75 जब मल्टीप्लाई होगा 25 से तो आपके पास आ रहा है 368.75। इसे डिवाइड कर दो 20 से, तो आपके पास अब ये फुल पैकेट सॉल्व होके आंसर आ रहा है 18.4375। अब आपने इसमें प्लस कर देना 125। कैलकुलेटर की स्क्रीन को क्लियर नहीं करो, इधर ही प्लस 125 लिखो, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 143.44। ये आपके पास Q3 की वैल्यू आ रही है। हाईलाइट करो। अब क्वार्टर डिवीजन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम लिखेंगे वी नो डैट QD इक्वल होता है आपके पास Q3 में से Q1 को माइनस करो और 2 पे डिवाइड करो, तो Q3 की वैल्यू आपके पास आई है 143.44 और Q1 आपने कैलकुलेट किया है 76.95 और इसे 2 पे डिवाइड करोगे तो क्वार्टर डिवीजन आपके पास आ जाएगा 33.25। और आपने क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। वैल्यूज़ हैं Q3 की आपके पास 143.44 जबकि Q1 आपके पास 76.95 और अभी सेम यही वैल्यूज़ आ जाएंगी बट प्लस साइन के साथ। तो इन्हें माइनस करते हैं 143.44 माइनस 76.95, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 66.49 डिवाइडेड बाय, जब आप इन्हें प्लस करते हो 143.44 प्लस 76.95, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 220.39
और जब मैं 66.49 डिवाइडेड बाय 220.39 कर रही हूँ तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन आ रहा है 0.30। तो लास्ट पे आंसर को हाईलाइट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ QD 0.30। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.7, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम कॉन्टीन्यूस सीरीज से क्वार्टर डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।